नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य गद्यकाव्यानां विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने बाण भट्ट जी के दो गद्य काव्यों के विषय में पढ़ा था, जो थे एक तो हर्षचरित एवं दूसरा था कादंबरी। आज हम एक महत्वपूर्ण गद्य काव्य के विषय में पढ़ रहे हैं जिनका नाम है जिस गद्य काव्य का नाम है शिवराज विजय। अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित यह गद्य काव्य है और इसे आधुनिक गद्य काव्य कहा जाता है, क्योंकि यह आधुनिक काल संस्कृत साहित्य के अर्वाचीन युग में लिखा गया है, इसलिए आधुनिक गद्य का ये उदाहरण है। अंबिका दत्त व्यास कृत शिवराज विजयम, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शिवराज विजय एक आधुनिक गद्य काव्य है जो महान देशभक्त शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आश्रित आधुनिक उपन्यास की शैली में लिखा गया है। यह ग्रंथ महान देशभक्त शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आश्रित होने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम शिवराज विजयम रखा गया है। आधुनिक उपन्यास की शैली में इसे लिखा गया है। इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं, जिनका समय 1858 से 1900 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया गया है। व्यास जी मूलतः जयपुर राजस्थान के निवासी थे। अंबिका दत्त व्यास जी मूलतः जयपुर राजस्थान के निवासी थे, किंतु उनका कार्य क्षेत्र बिहार था। रहने वाले तो जयपुर के थे, राजस्थान के, किंतु उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार था। शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक है, क्योंकि शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसलिए कथानक, इस शिवराज विजय का कथानक यानी कथावस्तु कहानी ऐतिहासिक है, जिसमें कवि ने कल्पना का भी प्रचुर प्रयोग किया है। इससे घटनाएं गतिशील और प्रभावशाली हो गई हैं। देखिए, ऐतिहासिक तो है, किंतु कल्पना का भी प्रचुर प्रयोग कवि ने किया है। इससे घटनाएं गतिशील और प्रभावशाली हो गई हैं। इसलिए कल्पना हर कवि अपने काव्य में करता है, थोड़ी बहुत कल्पना का मिश्रण करता ही है। अंबिका दत्त व्यास जी की भाषा शैली में प्रसाद गुण तथा कथा प्रवाह और कल्पना की विशेषता विद्यमान है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह गद्य काव्य शिवाजी एवं औरंगजेब के संघर्ष की घटनाओं पर आश्रित है। यशवंत सिंह, अफजल खान आदि कई ऐतिहासिक पात्रों को इसमें चित्रित किया गया है। शिवाजी के अतिरिक्त इसमें, मतलब शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष की घटनाओं पर आश्रित तो है ही, इसके अलावा और ऐतिहासिक पात्र हैं, जैसे यशवंत सिंह, अफजल खां आदि के इतिहास पर आदि ऐतिहासिक पात्रों को भी इसमें चित्रित किया गया है। शिवाजी भारतीय आदर्श, संस्कृति तथा राष्ट्रभक्ति के रक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं। शिवाजी का जो चरित्र चित्रण किया गया है उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। उनमें शिवाजी में भारतीय आदर्श, दूसरा संस्कृति तथा तीसरा राष्ट्रभक्ति के रक्षक के रूप में दिखाए गए हैं। उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस गद्य काव्य में पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें जहाँ तहाँ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। संस्कृत के साथ इस गद्य काव्य में फारसी भाषा के शब्दों का भी यत्र तत्र प्रयोग दृष्टव्य है।
पूरी रचना 12 निश्वासों में विभक्त है। कितने निश्वासों में? 12 निश्वासों में विभक्त है। यह आधुनिक गद्य साहित्य का गौरव ग्रंथ है। आधुनिक संस्कृत साहित्य का गौरव ग्रंथ क्यों है? क्योंकि अंबिका दत्त जी का समय 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया गया है। अन्य गद्य काव्यों के विषय में जानते हैं, छोटा सा विषय है, नामोल्लेख मात्र करेंगे। अन्य गद्य काव्यों के अंतर्गत संस्कृत भाषा में गद्य रचना कम ही हुई है, फिर भी विभिन्न कालों में कवियों ने अपना कौशल गद्य काव्य की रचना में दिखाया है। इन सभी में प्रायः बाण के अनुकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। धारा के जैन कवि धनपाल, जिनका समय 10वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, उन्होंने तिलक मंजरी लिखकर बाण की परंपरा का अनुकरण किया। देखिए यहाँ पर उन्होंने एक बात बताई है, इन सभी में प्रायः बाण के अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, धारा के जैन कवि, धारा नगरी के जैन कवि जिनका नाम धनपाल है, धनपाल 10वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय है, उन्होंने तिलक मंजरी लिखकर बाण की परंपरा का अनुकरण किया। वे बाण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। गुजरात निवासी सोढल ने 11वीं शताब्दी ईस्वी, जिनका समय 11वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है, उन्होंने भी उदय सुंदरी कथा 8 उच्छ्वासों में लिखी, जो कल्पित कथानक पर आश्रित है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक गुजरात निवासी कवि हुए हैं सोढल, जिनका नाम है सोढल, इनका समय 11वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। उन्होंने भी उदय सुंदरी कथा, कौन सा ग्रंथ लिखा है? उन्होंने सोढल कवि जी ने उदय सुंदरी कथा 8 उच्छ्वासों में लिखी, जो कल्पित कथानक पर आश्रित है। आधुनिक काल में भी गद्य लिखने की परंपरा विद्यमान है और निरंतर प्रवाहमान है, चली आ रही है। आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव, जिनका समय 1800 ईस्वी से 1954 ईस्वी का माना जाता है, उन्होंने पंडिता क्षमा राव ने भी कई गद्य काव्य लिखे हैं, जिनमें उन्होंने कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं। देखिए आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव जिनका समय 1800 ईस्वी से 1954 ईस्वी माना जाता है, उनका नाम गद्य लेखकों में अग्रणी है। उन्होंने पंडिता क्षमा राव ने उन्होंने क्या लिखा? कथा मुक्तावली और दूसरा विचित्र परिषद यात्रा। पहला तो कथा मुक्तावली और दूसरा विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि कई अन्य गद्य काव्य उन्होंने लिखे हैं। और गद्य काव्य की परंपरा आज भी निर्बाध गति से अग्रसर है और आधुनिक कवि अब भी गद्य काव्य की रचनाएं कर रहे हैं। यहाँ पर गद्य काव्य, जो संस्कृत गद्य काव्य विषय है हमारा, वह पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में हम नीति कथाएं उस पर चर्चा करेंगे, नीति कथाओं पर, उपदेश कथाओं पर। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।